अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हसीबुर रहमान और आज़ादी डिजिटल न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस वक्त हम वर्ल्ड कप के बहुत ही दिलचस्प मैच देखने को मिले हमारे कल गुज़िश्ता रोज़। तो हम आज उन्हीं मैचेस के हवाले से अपने एक्सपर्ट से उनकी राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं औरंगजेब शामिल, जो एक इंटरनेशनल फुटबॉलर भी हैं और ख़ुद प्लेयर भी रह चुके हैं और केसी की तरफ से कोचिंग भी कर चुके हैं। और आप हमें बताइए कि एक आलमी चैंपियन, जैसे कि हम पहले बात करते हैं बेल्जियम के मैच के, एक आलमी चैंपियन वर्ल्ड नंबर टू, आप आलमी चैंपियन नहीं कहते, वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। तो आप क्या कहते हैं कि उनका बाहर होना और आलमी चैंपियन जर्मनी का बाहर होना, वो क्या समझते हैं इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा अपसेट नहीं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल के मैचेस की अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो कोस्टा रिका और जर्मनी के मैचेस की बात करते हैं। जर्मनी ने अपना जो मैच कोस्टा रिका के अगेंस्ट खेला, जो एक वर्ल्ड चैंपियन से हमें उम्मीदें थी कि जर्मनी का जो अंदाज़ है फुटबॉल खेलने का, तो जर्मनी ने बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेला। लेकिन बदकिस्मती से स्पेन अपना मैच जापान के सामने हार गई, जिसकी वजह से जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात से जो खुदशात थे टीम की परफॉर्मेंस के मुताबिक, क्योंकि पहला मैच उन्होंने जापान के अगेंस्ट हारा था, तो जर्मनी की टीम ने काफ़ी बेहतर अंदाज में कमबैक किया था। स्पेन से ड्रा खेलने के बाद काफ़ी गलतियों से सीखा। आपने देखा जब अटैक बढ़ाने की ज़रूरत थी तो उन्होंने अटैक बढ़ाया और सब्स्टिट्यूट भी किए। थॉमस मुलर इस टूर्नामेंट में टोटली हाफ कलर नजर आए। काई हावर्ट्स ने कल 2 गोल स्कोर किए, इसके साथ उसने इससे पहले भी मैचेस में स्कोर किए। इस टूर्नामेंट में जर्मनी के जो खासकर जो मैं क्रेडिट दूंगा यंगस्टर जो उन्होंने मुतारिफ करवाया, जमाल मूसियाला काफ़ी इफेक्टिव नजर आया। आपने देखा पूरे मैच में कोस्टा रिका के डिफेंस को उन्होंने एंगेज किया हुआ था। और जर्मनी बिल्कुल अनलक्की रहे, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। बाकी वो डिजर्व करते थे कि राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करें। अगर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करते थे तो आगे भी जर्मनी की टीम मजीद मैचेस में भी, मतलब जो जर्मन टीम से हमें एक्सपेक्टेशन है, तो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से जर्मनी जैसी टीम इस वर्ल्ड कप में बाहर हो गई। मेजर अपसेट शुरू से देखने को मिल रहे हैं हमें, जैसे कि सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया, लेकिन अर्जेंटीना की टीम ने दोबारा कमबैक किया। आपने देखा बिल्कुल वो अपने उम्मीदों पर, अपने कोच के प्लान के मुताबिक जो जिस तरह उन्होंने फॉर्मेशन डिज़ाइन किया, अर्जेंटीना ने कमबैक किया और जर्मनी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जो कि बिल्कुल मायूस कुन बात है। जैसे कि आपने बताया कि जमाल मूसियाला या काय हावर्ट्स, उनको जैसे कि हमने देखा तो मुलर बिल्कुल ऑफ कलर लाए इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल ऑफ कलर थे कि जर्मनी को इस कोस्टा रिका के सामने शुरू से ही काय हावर्ट्स को नहीं खिलाना चाहिए था। आप क्या समझते कि कोच की बड़ी गलती थी कि काय हावर्ट्स को बाहर करना और मुलर को खिलाना? ये कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है, अटैक में, डिफेंस में। आपने कहा रोडिगर पीछे डिफेंस में खेल रहे थे। आपने देखा गोलकीपर नेवर कितने सीनियर गोलकीपर हैं, 2 गोल जिन्होंने कंसीड किए इंतहाई, मतलब आप नहीं कह सकते कि नेवर से एक्सपेक्टेशन नहीं होते। ब्लंडर किया उन्होंने दोनों गोल पे और दोनों गोल कंसीड किया। रोडिगर भी मिस्टेक कर रहे थे, वो सीनियर खिलाड़ी है। इस तरह मिड में गुंडोगान को रखा गया, फ्रंट में मुलर को रखा गया। एक्सपीरियंस हर टीम की जरूरत होती है। फॉर्मेशन के तहत उन्होंने बेहतर टीम खिलाया, लेकिन सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूट किए। बहरहाल कोस्टा रिका वाले मैच की बुनियाद पर जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई, लेकिन स्पेन की टीम की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, उन्होंने 7 गोल से अपना पहला मैच जीता था। जो हम कह रहे थे कि अगर इस टूर्नामेंट में कोई थ्रेट है यूरोप में, जो यूरोप कॉन्टिनेंट को लीड करेगी इस मरतबा, जैसे यूरोपियन टीम क्वालिफाई करती है फाइनल के लिए सिंपल, तो स्पेन की टीम में वो पोटेंशियल है। लेकिन स्पेन की टीम ने टोटली मायूस किया। कल 1 गोल लीड लेने के बावजूद 2 गोल उन्होंने कंसीड किए। जापान की टीम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जापान की टीम एशिया से क्वालिफाई करने वाली टीमों में वो जापान 2002 के वर्ल्ड कप के उन्होंने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। लास्ट वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन एशिया और यूरोप के स्टैंडर्ड का जो हम इतना बड़ा फर्क पहले माजी में हमें देखने को मिलता था, लेकिन अब वो फर्क हमें देखने को नहीं देखने को मिल रहा है। ये खुशी की बात है। जैसे सऊदी अरब ने बिलाशुबा अगर टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन एक स्टैंडर्ड दिखाया अपने गेम का। पोलैंड के अगेंस्ट भी वो 2-1 से आ रहे थे, 2-0 से आ रहे थे, लेकिन अर्जेंटीना को हराया। वर्ल्ड कप में वो अपना मार्क छोड़ करके वर्ल्ड चैंपियन को हराया। एशियन टीम की हम बात कर रहे हैं, उनका गैप कम होता जा रहा है। गैप बहुत बड़ा गैप था यूरोपियन टीमों और एशियन टीम के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखे, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। फ्रांस के सामने 4 गोल कंसीड करने के बाद उन्होंने टूर्नामेंट में बेहतर अंदाज में कमबैक किया और डेनमार्क जैसी टीम को हराया। डेनमार्क की टीम के बारे में एक्सपेक्टेशन ये थे, डेनमार्क की टीम वर्ल्ड कप के फेवरेट में
थी। और डेनमार्क लास्ट ईयर जो है यूरो में सेमीफाइनल खेल चुकी है। डेनमार्क की टीम 1996 के यूरो की चैंपियन भी है और उसके टॉप क्लास प्लेयर भी यूरोप के लीग में खेल रहे हैं। जापान टीम को मैं मस्त क्रेडिट दूंगा और ये राउंड ऑफ 16 में जापान की टीम मजीद सरप्राइज कर सकती है। जैसे आपने डेनमार्क की बात की तो हमने क्वालिफिकेशन राउंड में ही देखा था कि डेनमार्क की टीम ने तकरीबन क्वालिफिकेशन राउंड में 9 मैचेस में 30 गोल स्कोर किए थे। 30 गोल स्कोर करने वाली टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर होगी, जो एक मैच भी अपना सही, एक मैच बराबर रहा उसका और वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने हार गई। तो आप नहीं कह सकते कि एक गैप कम हो रहा, कि जैसे कि एशियंस टीम, जो आपने अगर बात की एशियन टीम की, हम कहते हैं जापान की, तो जापान राउंड ऑफ 16 में रहा है, 2002 में भी राउंड ऑफ 16 में रहा, 2018 में भी राउंड ऑफ 16, तो ईरान जैसी टीम ने वेस्ट को हराया। तो आप नहीं समझते कि एशियन टीम भी आगे जाके अगले वर्ल्ड कप में या कोई वर्ल्ड कप में तो राउंड ऑफ 16 या सेमीफाइनल खेल सकें? बिल्कुल, ये मैं ये जो गैप है इसके मुतालिक आपने सवाल किया, एशियन टीमों और यूरोपियन की टीमों के दरमियान जो गैप है इसको साइकोलॉजी शिफ्ट कहते हैं। जैसे कि उन्होंने इस चीज़ों को रियलाइज़ किया कि हमारे और उनके दरमियान इतना बड़ा गैप क्यों। अब देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में आरुण मोए जैसे खिलाड़ी और दीगर खिलाड़ी माजी में भी देखते हैं, मार्क विडुका जैसे प्लेयर प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, जापान के प्लेयर बंडस लीगा में खेल रहे हैं। तो इसी तरह जब ये प्लेयर जब यूरोपियन, देखिए उनका मुकाबला यूरोप से ही है। यूरोपी और साउथ अमेरिकन टीमें हैं वर्ल्ड कप के टॉप, मतलब क्लेमेंट है कि ये वर्ल्ड कप जीतते हैं, जैसे हेजमनी कहते हैं। अब ये गैप कम करने के लिए इन्होंने पूरा मैकेनिज्म डिवाइस किया और उनके प्लेयर भी आज यूरोप के टॉप क्लास क्लब में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतनी दुश्वारी पेश नहीं आ रही। इसकी वजह से जापान ने 2 वर्ल्ड चैंपियन को हराकर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। यह बहुत ही बड़ा रिजल्ट है और ये इस बात की दलील है कि यूरोप और एशिया के फुटबॉल में जो गैप है वो कम होता जा रहा है। जैसे कि हम बात करें तो यूरोप और फुटबॉल के गैप की, लेकिन हमने देखा कि वर्ल्ड नंबर 2 बेल्जियम जैसी टीम, जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में ब्राजील जैसी टीम को हराने के बाद इस वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 तक भी क्वालिफाई न कर सकी। आप क्या समझते कि कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट था जहां हमने देखा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बेल्जियम की तैयारी नहीं थी वर्ल्ड कप में? बेल्जियम टीम के साथ सबसे बड़ा मसला था कि इनके जो की प्लेयर्स थे वो इंजरी का शिकार थे वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी, और तकरीबन 6 से 7 महीने से वो क्लब फुटबॉल में नहीं खेलते। रोमेलो लुकाकू की अगर बात करते हैं या एडन हज़ार्ड की बात करते हैं तो दोनों प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है और इंजर्ड थे वर्ल्ड कप से पहले। ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर दिए गए और ये बहुत बड़ा रिस्क भी होता है और ये डिजर्व भी करते हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। तो आपने देखा लास्ट में अगर आप 15 मिनट के लिए भी आए क्रोएशिया के अगेंस्ट तो काफ़ी आपने देखा क्रोएशियन टीम को काफ़ी एंगेज किया हुआ था और उनके पोस्ट पर काफ़ी अटैक भी हमें देखने को मिले, लेकिन बदकिस्मती से ये गोल ना कर सके और उनको चांसेस भी मिले थे। एडन हज़ार्ड आउट ऑफ फॉर्म है, रोमेलो लुकाकू अगर फिट है लेकिन मैच फिटनेस नहीं है, तो इन्हें मैच फिटनेस दरकार है, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे थे। रॉबर्टो मार्टिनेज अच्छे कोच हैं, वो कोचिंग एक्सपीरियंस भी रखते थे। बेल्जियम की टीम गोल्डन जनरेशन जिसे कहा करते थे कि वर्ल्ड कप में फीफा रैंकिंग में 2 नंबर पर है, वर्ल्ड कप में सरप्राइज कर सकती थी। लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने सेमीफाइनल खेला था फ्रांस के अगेंस्ट और यूरोप की टॉप टीमों में से एक टीम है। लेकिन आपने देखा क्रोएशिया की टीम काफ़ी बैलेंस साइड थी, कोवासिच, मॉड्रिच टॉप के मिडफील्डर है, शायद ही किसी वर्ल्ड कप में किसी टीम के पास इस किस्म के एक्सपीरियंस मिडफील्डर हैं और पेरिसिच फ्रंट में होते हैं। क्रोएशिया की टीम काफ़ी बैलेंस टीम है, उन्होंने बिल्कुल वो बैलेंस करके मैच को खेला और उनको जो पॉइंट दरकार थे वो पॉइंट उन्होंने हासिल किया और राउंड ऑफ 16 के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। तो आप समझते हैं कि जैसे जापान की टीम अगर सामने आई तो एक अंडरडॉग जिसे हम कहते हैं कि क्या वो इस बार भी अंडरडॉग रही, क्योंकि उन्होंने 2 वर्ल्ड चैंपियन को हराया अपने ग्रुप मैचेस में, 2 वर्ल्ड चैंपियन, स्पेन को हराया, इससे पहले जर्मनी को हराया। क्या वो आगे क्वालिफाई कर सकती है? क्योंकि राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला या तो मेरे ख्याल से मोरक्को से होगा या फ्रांस से होगा। जापान की टीम की अगर आपने बात की, जापान की टीम को माजी में अंडरडॉग में शुमार करते थे, लेकिन जापान की टीम ने वर्ल्ड कप में जब भी बड़े मैचेस खेले हैं तो सरप्राइज किया है, लेकिन अब जापान को आप अंडरडॉग नहीं कह सकते हैं। राउंड ऑफ 16 में भी जापान उसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा की, इनके खिलाड़ियों के मोराल काफ़ी अप है 2 वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद। तो आप
बखूबी कह सकते हैं कि जापान की टीम के सामने राउंड ऑफ 16 में कोई भी टीम आती है ड्रा में तो जापान की टीम में सलाहियत है। और जापान अगर राउंड ऑफ 16 से भी क्वालिफाई करती है, क्वार्टर फाइनल करती है, तो ये सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं होगा। सरप्राइजिंग रिजल्ट इस हद तक आप कह सकते हैं कि 2 वर्ल्ड कप चैंपियन को ग्रुप स्टेज से हराया और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। अब जापान की टीम अगर राउंड ऑफ 16 से क्वार्टर फाइनल के लिए आएगी तो आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि अंडरडॉग या अपसेट हुआ है। तो हम बात कर रहे थे अंडरडॉग या अपसेट की, तो लेकिन हम जैसे हमने बात की तो हम बात करते हैं इंग्लैंड की। जैसे कि अगर इंग्लैंड भी राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर चुका है तो इंग्लैंड की टीम का सामना होगा सेनेगल से। तो आप क्या कहते हैं कि सेनेगल और इंग्लैंड की टीम कैसा मैच देख रहे हैं? राउंड ऑफ 16 में बहुत से ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे क्योंकि नॉकआउट स्टेज में कोई भी टीम ये नहीं चाहेगा कि वो बासानी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। इंग्लैंड की टीम की आपने बात की, कुछ दोस्तों ने हमारे पर्सनली भी मैसेज किया कि इंग्लैंड की टीम का आप जिक्र नहीं करते, इंग्लैंड की टीम को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम इंग्लैंड की टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन इंग्लैंड की टीम फैसला कुन मैचों में जो है ना काफ़ी मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। लास्ट मैच आपने देखा रैशफोर्ड ने स्कोर किए थे, उन्होंने एक अच्छा मैच जीता इंग्लैंड की टीम ने। और अब राउंड ऑफ 16 में सेनेगल को फेस करेगी। सेनेगल की टीम ने 2002 के वर्ल्ड कप के बाद अब दोबारा 2022 में जो है राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया, तो ये इंग्लैंड की टीम के लिए आसान मैच नहीं होगा। सेनेगल की टीम भी अच्छी टीम है और उनके कोच हैं सीसे, वो भी टीम को बेहतर अंदाज से वो मैनेज कर रहे हैं और सेनेगल के पास अच्छे खिलाड़ी हैं। विदाउट माने वो खेल रहे हैं, ये हम उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो अफ्रीकन चैंपियन भी है। तो एक तरफ इंग्लैंड की टीम है जो लास्ट मरतबा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल्स टीम है, यूरोप में फाइनल यूरोप की फाइनल्स टीम है। तो इंग्लैंड की टीम और सेनेगल के दरमियान अच्छे मैच के इम्कान हैं। बाकी राउंड ऑफ 16 में मजीद ऐसे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। ड्रा के चक्कर में जिन टीमों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अपने ग्रुप में विन करेंगे और जिन टीमों से एक्सपेक्ट किया कि ग्रुप में रन करेंगे, तो ये विनर रनर के चक्कर में कुछ टॉप फ्लाइट टीमें जो है ना, जो आप कह सकते हैं जो कंपटीशन में जिनको फेवरेट करार दे रहे थे, वो ऐसे टीमों के अगेंस्ट जो मतलब अमूमन हमने देखा है कि जो इनके स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे होते हैं उनको ओवरकम करने के। तो ओवरऑल अगर बात की जाए इस वर्ल्ड कप की, तो इस वर्ल्ड कप में वाकई भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो पिछले वर्ल्ड कप में हमें देखने को नहीं मिली। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे जापान की, तो हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कंसिस्टेंट नहीं रहे कि राउंड ऑफ 16 में मेरे ख्याल से 2006 में वो आए, लेकिन वो 2010 में, 2014 में या 2022 में वो इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे। लेकिन इस बार वो डेनमार्क जैसी टीम को हरा के आए या दूसरी टीमों से बराबर करके आए। तो आप नहीं समझते कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जैसे फ्रांस जैसे अपोनेंट के साथ या किसी और अपोनेंट के साथ वो मुकाबला कर पाएगी? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना पहला मैच खेला और सबसे पहले वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने क्वालिफाई किया, इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ के तहत क्वालिफाई किया है, अपने ग्रुप में थर्ड फिनिश किया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पेरू के साथ इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ खेला था। यूएई के सामने अपने कॉन्टिनेंट में प्लेऑफ खेलने के बाद इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ खेलने पेरू के सामने जीतने के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। पहला मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा, फिर बाद में उन्होंने मतवातर मैचेस जीते, खासकर डेनमार्क के अगेंस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को अंडर एस्टिमेट करना सरासर ये मतलब वो एक तरह के रफ एस्टिमेशन हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में सलाहियत सोक्रूज उनको कहा जाता है और वर्ल्ड कप में हमेशा पार्टिसिपेट करते रहते हैं और तकरीबन हर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी भी टीम के सामने राउंड ऑफ 16 में अगर आएगी तो तरने वाला साबित नहीं होगी। अच्छा, जैसे कि हमने बात की गुज़िश्ता मैचेस की, तो हम आज के मैचेस की बात करते हैं। जैसे कि यूरुग्वे के लिए एक अहम मैच है, यूरुग्वे स्विट्जरलैंड हो गया या सर्बिया होगी, उनके लिए दोनों के लिए अहम मैच है। गाना और यूरुग्वे के मैच को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आज जो मैच होगा वो अगर गाना ड्रा करती है तो गाना, देखिए गाना और यूरुग्वे के जहाँ तक मैच का ताल्लुक है, तो यूरुग्वे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस मैच को जीतने के। और गाना के पास एक ऑप्शन है कि वो ड्रा करने की सूरत में भी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। अब बिग मैच, बिग स्टेज, बिग कैरेक्टर, अब लुइस सुआरेज, डार्विन नूनेज, एडिनसन कावानी, वल्वर्डेज, इस जैसे खिलाड़ियों का ये इम्तिहान है, खड़ा टेस्ट है कि इस वर्ल्ड कप में अपने नेशनल टीम के लिए क्या करते हैं। यूरुग्वे की टीम में वो सलाहियत है, लेकिन अब तक उन्होंने वो टैलेंट डिस्प्ले नहीं किया जिनको करना चाहिए वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में। जनूबी कोरिया के अगेंस्ट अपना मैच ड्रा खेला, पुर्तगाल के अगेंस्ट मैच लॉस किया, जबकि पुर्तगाल के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में बहुत ही तबाहकुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। एडिनसन कावानी ने स्कोर भी किए थे और अपनी टीम को पुश भी किया था अगले मरले के लिए। अब एडिनसन कावानी या लुइस सुआरेज, डार्विन नूनेज, वल्वर्डेज ये क्या करेंगे अपने नेशनल टीम के लिए? और मैं
मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ कि यूरुग्वे की टीम ये मैच वो जीत सकती है अगर ये खिलाड़ी अपने जो क्लब परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करे अपने नेशनल टीम के लिए। आप क्या समझते हैं कि यूरुग्वे की टीम इस मैच के लिए फेवरेट है? अपने प्रेडिक्शन? बिल्कुल यूरुग्वे की टीम फेवरेट है इस मैच के लिए, क्योंकि इस ग्रुप में जो रनर होगा वो ब्राजील, कैमरून, सर्बिया और स्विट्जरलैंड के सामने जो टीमें विनर रनर होगी उस ग्रुप से उसके पंजा आजमाई होगा। अब ब्राजील की टीम का मैच आज कैमरून के साथ है। स्विट्जरलैंड और सर्बिया के दरमियान जो मैच होगा वो फैसलाकुन मैच होगा। सर्बिया की टीम के पास ऑप्शन नहीं है, स्विट्जरलैंड के पास ऑप्शन है कि ड्रा की सूरत में भी क्वालिफाई कर सकता है। सर्बिया की टीम मजबूत टीम है। सर्बिया के पास मिट्रोविच जैसे स्ट्राइकर है जिन्होंने प्रीमियर लीग में अब तक 9 गोल स्कोर किए। सर्बिया की टीम में माजी में भी स्टार प्लेयर खेल चुके हैं। सर्बिया की टीम में वो पोटेंशियल है। तो मैं एक तरह से देख रहा हूँ कि सर्बिया की टीम स्विट्जरलैंड को जीत सकती है। जैसे कि आपने कहा, तो अपनी सर्बिया की टीम आप कहते हैं कि फेवरेट है, तो क्या वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करेगी? क्योंकि सर्बिया की जिस परफॉर्मेंस देखी जाए तो ब्राजील के सामने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, इतनी बुरी नहीं थी कि पहले आप में। 2 यूरोपियन टीम है सर्बिया और स्विट्जरलैंड। उन्होंने ब्राजील जैसी टीम के अगेंस्ट खेला, लेकिन डिफेंसिव स्ट्रेटजी उन्होंने इख्तियार किया कि मार्जिन से ना हारे, बकिया मैचेस वो आपस में लड़ लेंगे, खेल लेंगे। लेकिन कोई भी टीम अगर बड़े मार्जिन से अपना मैच जो है हारेगी किसी टीम के अगेंस्ट तो वो काफ़ी मुश्किलात में पड़ जाएगी। तो सर्बिया और स्विट्जरलैंड अब इस पोजीशन में है, दोनों में से जो भी जीतेगा। लेकिन सर्बिया की टीम में मैं इसको रेट दूंगा क्योंकि सर्बिया ने अपने ग्रुप में टॉप करके क्वालिफाई किया था। यूरोप कॉन्टिनेंट में जो 55 टीमें वो क्वालिफाइंग कैंपेन में हिस्सा लेती है, 55 के करीब, जिनको 10 ग्रुपों में रखा जाता है। तो सर्बिया ने अपने ग्रुप से टॉप किया था। तो सर्बिया की टीम को मैं रेट दूंगा इस मैच में। स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट सर्बिया फेवरेट है। शुक्रिया और उनसे शामिल हमें वक्त देने का। तो आज़ादी न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।